और इसी के साथ इजराइल भी इस मसले में कूद पड़ा है। उसने क्या कहा है, क्या लक्षद्वीप को अब एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनाया जाने लगा है। लेकिन मजे की बात यह है कि इसराइल की जो एम्बेसी है भारत के अंदर, उन्होंने कहा जी कि हम भारत के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन किस अंदाज से कहा वो मैं आपको बताता हूँ। तब तो हम आपके सामने रखते रहे हैं, लेकिन अब वहां की डिफेंस मिनिस्टर, जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो भी बोल उठी हैं और उन्होंने ये कहा है कि इंडिया हमारे लिए एक जो रेस्क्यू मिशन है उसकी तरह है। इसराइल की जो बम्बार्डमेंट है गजा के ऊपर, उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। इंडियंस कॉन्टीन्यूसली इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज इंडिया ये समझता है कि ये दहशतगर्दी का मसला। इसराइल भी इसमें बोल उठा है। अच्छा, अब इसराइल ने कहा क्या है? इसराइल ने जो बात की है ना, वो बहुत ही एक की पॉइंट है और वो ये है कि उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप को हम इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपको पता ही है मालदीव ने भारत के खिलाफ क्या बोला था। अब जो इजराइल है उन्होंने भी भारत को सपोर्ट किया है कि हम अपने यहाँ के लोगों को बोलेंगे कि वो लक्षद्वीप विजिट करे। और इस पर जो पाकिस्तान के लोग हैं उनका भी रिएक्शन आया। उन्होंने क्या बोला आप देखिए इस वीडियो में। इस वक्त मालदीव्स और इंडिया के बीच इशू पर 4 से 5 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जिसके ऊपर बात किए लेते हैं। एक तो ये कि मालदीव्स के अंदर उनके एमपीज ये बात कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट मुर्सी को रिमूव किया जाए, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट लाया जाए। और इसी के साथ इजराइल भी इस मसले में कूद पड़ा है। उसने क्या कहा है, क्या लक्षद्वीप को अब एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनाया जाने लगा है। और चाइना भी इसमें बोल उठा है। चाइना ने क्या कहा है, क्योंकि मालदीव्स के प्रेसिडेंट इस वक्त चाइना के विजिट पर हैं। तो चलिए बात यहीं से स्टार्ट किए लेते हैं। मालदीव्स के प्रेसिडेंट चाइना के विजिट पर हैं। ये विजिट एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जिस वक्त इससे पहले इंडिया और मालदीव्स के बीच एक नया इशू, एक बहुत बड़ी एस्केलेशन सामने आई, जिसमें इंडिया की तरफ से बाकायदा एक कैंपेन चलाई गई कि बॉयकॉट मालदीव्स। और सिर्फ यही नहीं कि जुबानी जमा खर्च था, बल्कि इसमें हमने देखा कि हजारों की तादाद में बुकिंग्स कैंसिल हुई और टिकट्स कैंसिल करवाई गई। तो मालदीव्स के जो टूरिज्म है उसके ऊपर जो फर्क पड़ रहा है और पड़ने वाला है, उसके ऊपर वहां के लोग भी चीख उठे और वहां के फॉर्मर एमपीज और इसके अलावा मिनिस्टर्स और अथॉरिटीज ने ये कहा कि जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है। ये सब तो हम आपके सामने रखते रहे हैं, लेकिन अब वहां की डिफेंस मिनिस्टर, जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो भी बोल उठी हैं और उन्होंने ये कहा है कि इंडिया हमारे लिए एक जो रेस्क्यू मिशन है उसकी तरह है और हमेशा हर मौके पर इंडिया ने हमारी मदद की है। ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये कहना, इसकी वजह ये है कि उनका ये कहना था कि हमारे लिए आवर 911 कॉल, यानी देखिए, जब कोई किसी को बचाने के लिए पहुंचता है तो उससे पहले नंबर डायल किया जाता है 911 911। तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए जो है ये इंडिया इस तरीके से हंसी रखता था कि हमने जब भी कोई हमें मुश्किल पड़ती थी तो इंडिया को कॉल किया जाता था। तो आवर 911 कॉल इंडिया। और ये एक्स मालदीव्स मिनिस्टर ने ये बात की है, डिफेंस मिनिस्टर ने, और उन्होंने कहा कि मालदीव्स एक छोटा कंट्री है और हमें सबके साथ ताल्लुकात बेहतर रखने चाहिए और ये जो कुछ हुआ है ये बहुत ज्यादा गलत हुआ है। और इसके ऊपर फिर उनका ये कहना था कि जो मालदीव्स और इंडिया हैं वो लाइक माइंडेड, देयर क्वेस्ट फॉर डेमोक्रेसी एंड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, इसकी उन्होंने बात की। और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही शॉर्ट साइटेडनेस है ऑन द पार्ट ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट, कि वो इस तरीके से उन्होंने सोचा या उनके लोगों ने ऐसा कहा और ये बात यहां तक बढ़ गई। तो देखिए, अगर डिफेंस मिनिस्टर या फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर ऐसी बात करती हुई नजर आ रही हैं तो इससे ये पता चलता है कि वहां पर इसको कैसे देखा जा रहा है। तो इसको ऐसे देखा जा रहा है कि वहां के एक एमपीए का ये कहना है कि हम अपने प्रेसिडेंट पर जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं रखते और ये बात इतनी ज्यादा बड़ी है कि प्रेसिडेंट मुर्सी के खिलाफ जो है नो कॉन्फिडेंस लाना चाहिए, हमें उनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं। अब जाहिर है कि ये वहां की ऑपोजिशन पार्टी कह रही है, लेकिन वहां के इस वक्त पॉलिटिक्स में ये कुछ चल रहा है मालदीव्स की कि उनकी जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो ये कह रही हैं कि प्रेसिडेंट मुर्सी को रिमूव किया जाए, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट लाया जाए, क्योंकि ये जो कुछ हुआ है ये सही नहीं हुआ और हम समझते हैं कि इससे मालदीव्स की जो इकोनॉमी है उससे बहुत ज्यादा उस पर फर्क पड़ेगा। तो ये तो मैंने आपको बात बताई है कि जो वहां की जो मिनिस्टर्स हैं, जो एमपीज हैं, जो फॉर्मर एमपीज हैं, जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। और उन्होंने ग्लोबल कम्युनिटी की भी इसके अंदर बात की और उन्होंने कहा कि हम तो ये समझते हैं कि बड़े क्लोज फ्रेंड्स हैं दोनों कंट्रीज और इंटरनेशनल कमिटमेंट्स जो है वो हमारी है इंडिया के साथ, और ये सब काफी लंबी चौड़ी गुफ्तगू जो है काफी लोगों ने वहां पर की। लेकिन दिलचस्प सूरत हाल ये है कि इसराइल भी इसमें बोल उठा है। अच्छा, अब इसराइल ने कहा क्या है? इसराइल ने जो बात की है ना,
वो बहुत ही एक की पॉइंट है और वो ये है कि उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप को हम इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनाने के लिए और एक टूरिस्ट स्पॉट बनाने के लिए मदद करेंगे इंडिया की। ये कोई पहली दफा नहीं है कि उन्होंने ये बात की हो, यानी कि लक्षद्वीप को जो है वो डेवलप करने के लिए इससे पहले भी इंडिया और इजराइल के बीच गुफ्तगू होती रही, ये बात चलती रही, क्योंकि इजराइल के पास ये कैपेसिटी है कि वो वहां पर जो खारा पानी है उसको ड्रिंकिंग वाटर पीने के काबिल बनाने के लिए वो सब ये प्रोवाइड कर सकता है इंडिया को। तो अब उसने इस मौके पर ये क्यों कहा है, सोचने वाली बात ये है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इजराइल की जो एम्बेसी है भारत के अंदर, उन्होंने कहा जी कि हम भारत के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन किस अंदाज से कहा वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा जी कि पिछले साल जो है वो हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है, पिछले साल जो फेडरल गवर्नमेंट है भारत की, उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था, डिसैलिनेशन के नाम से एक प्रोग्राम था, और इसके ऊपर काम करना चाहते हैं और मज़ीद करेंगे। जिसको ज़ाहिर बात है इंडिया जो है, इंडियन मीडिया जो है उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है कि देखें इज़राइल जो है टेक्निकली बात तो ये हो रही है कि मालदीव्स ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को टारगेट किया, लेकिन इन रियलिटी जो इम्पोर्टेंट चीज़ उसमें ये है कि इज़राइल क्या कह रहा है, इज़राइल की एम्बेसी क्या कह रही है। इज़राइल की एम्बेसी मालदीव्स को कुछ नहीं कह रही। इज़राइल की एम्बेसी ये कह रही है कि जो वज़ीर आज़म मोदी वहाँ गए हैं और वहाँ पे जो कुछ काम होने वाला है, हम वो काम करेंगे आपके साथ मिलके। और उसमें काफ़ी ज़्यादा बातें हैं कि जी अंडर वाटर ब्यूटी है, बहुत सारी उन्होंने पिक्चर्स अपनी शेयर की हुई हैं, और ये उन्होंने चीज़ें डिस्कस की हैं। बहरहाल जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो मुझे नज़र आती है कि इज़राइल जो है आजकल बड़ा एक्टिव हुआ है, एक तो पूरी दुनिया में टू गैदर द सपोर्ट, क्योंकि इस वक्त पोजीशन ये है कि कोई मुल्क भी लार्जली इज़राइल की जो बम्बार्डमेंट है गज़ा के ऊपर उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। इंडियंस कॉन्टीन्यूसली इज़राइल को सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज इंडिया ये समझता है कि ये दहशतगर्दी का मसला, टेररिज्म का मसला है। जो गज़ा से हमास के लोगों ने हमला किया, ये टेररिज्म है। एंड इन रिस्पॉन्स इतना वायलेंस इजराइल ने किया कि इवन के इंडिया को भी कहना पड़ा, नरेंद्र मोदी को भी कहना पड़ा, जो ग्लोबल साउथ कॉन्फ्रेंस थी, कि इसका हल निकलना चाहिए, ये बंद होनी चाहिए चीज़ें, और इवन कि उन्होंने वोट भी दे दिया यूएन में। सो इट मीन्स कि इंडिया जो है वो एक कॉन्टीन्यूस सपोर्ट है इजराइल के लिए, एंड इजराइल जो है वो भी एक कॉन्टीन्यूस सपोर्ट बनना चाहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जस्ट रिसेंटली उन्होंने हाफिज सईद की जो पार्टी है, हाफिज सईद की ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको लेबल किया एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो क्वेश्चन है कि व्हाई देयर इज सो मच अर्जेंसी इन मैनी वेस्टर्न कंट्रीज टू सपोर्ट इंडिया, देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट मैं इसको समझता हूँ। थोड़ा अर्सा पहले अगर आप देखें तो एक फ्रेंच न्यूज़पेपर है, उसने ले फिगारो के नाम से, आई डोंट